हादसा कैसे हुआ? कर रही थी, अचानक प्रेशर कुकर फट गया। लेकिन ये तो जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के। जागो ग्राहक जागो। बजाज एलमंड प्रस्तुत करते हैं हम फिर मिलेंगे। बजाज एलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, नरिश्ड हेयर, स्टाइलिश यू और पेप्सी। ओह ये सभी। मैंने की सूरज की तमन्ना अपने हाथ जलाए, अपने हाथ जलाए। मेरे सपने आंसू बनकर मेरी आँख में आए, मेरी आँख में आए। मुझे इसकी उम्मीद भी अब नहीं है कि हम फिर मिलेंगे। माँ, अरे माँ। ओ, आ रही हूँ बाबा। घर में आते ऐसे चिल्लाना शुरू करती है जैसे घोड़े पर सवार हो। पूरे 1 हफ्ते बाद घर आती हूँ। तुम्हें पता है कितनी बेचैन होती तुमसे मिलने के लिए। आज बड़ा प्यार आ रहा है माँ पे। क्यों ना है, एक तुम ही तो जो मेरी दिल की सारी बातें समझ जाती। तो जो ये तेरे दिल की बात है वो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगी या मुझे समझाने के लिए तुझे बताना पड़ेगा? अब तुम्हें अंदाजा लगा कि वो कौन सी बात है। मेम साहब बहुत मेहरबान है ना तुझ पर। तू बहुत तारीफ भी करती है उनकी। जरूर तेरी पगार बढ़ा दी होगी। नहीं, और सच्चो? हाँ, रमा तेरी खास सहेली है और मंगल तेरा मुंह बोला भाई। दोनों का ब्याह तय हो गया होगा। माँ, उनका ब्याह तो होना ही है, लेकिन उसके अलावा कोई और बात भी तो हो सकती है। शादी में तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी तुमसे करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करो। भाई मुझसे ये पहेलियां मत पूछा। अच्छा अब तू मेरी बात सुन। प्रकाश आया था यहाँ, बड़ा पसंद करने लगा है तुझे और बहुत जल्द तुझसे ब्याह भी करना चाहता है। इसीलिए तेरे लिए फलों की टोकरी लेकर आया था। बड़ा खुश था। दो रास्ते में उसे मिली और उससे हंस हंस कर बात कर रही। माँ, मैं हंस के बात नहीं करी थी। उसकी वो जोकर जैसी हरकत है ना, उसको देखकर हंस रही थी। 1 नंबर का कार्टून है वो, कार्टून। कार्टून है या जो भी है, जैसा भी है दिल का बहुत साफ है। मुझे विश्वास है कि तुझे बहुत खुश रखेगा। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? उसकी माँ, उसकी बहन कैसे जाहिल गवारों की तरह बातें करती, और तुम मेरी शादी उस घर में करना चाहती हो? अरे तो तुझे उन दोनों के साथ थोड़ी रहना है। प्रकाश बंबई में अकेले रहता है। वहाँ उसका घर है, उसकी नौकरी है। तू तो वहाँ अकेली उसके साथ रहेगी। ना वहाँ तेरी सास होगी और ना ही वो ननद होगी किटकिट करने के लिए। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं प्रकाश के साथ खुश रहूंगी? मुझे नहीं शादी करनी है उसके साथ। अच्छा, प्रकाश नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने और भी रिश्ते देखे। अगले हफ्ते में लड़कों को बुला लूंगी। माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। किसी और को पसंद किया है तूने? नहीं तो फिर जब भी मैं तेरे ब्याह की बात करती हूँ तू टाल क्यों जाती है? सच सच बता, क्या है तेरे दिल में? कुछ नहीं माँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रुक जा चांदनी, बात पूरी करके जा। किसे पसंद किया है तूने? वो जिसका हाथ पकड़कर तू बगीचे में बैठी थी उसे? वीरेंद्र को? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरी शादी की चिंता मत करो प्लीज। अनीता, अनीता, तुम अपना सामान बांधो। मैं आज ही तुम्हें बंबई लेकर जा रहा हूं। अब तुम वहीं रहोगी, अपने फ्लैट में।
तुम्हें इस बात की फिक्र है ना कि तुम वहां अकेली कैसी रहोगी, तो उसका सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। वहां तुम्हारे साथ 2 नर्सेज रहेंगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम्हारे नाम पर बैंक में मैं इतने रुपए जमा कर दूंगा कि तुम्हें रुपयों की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप रुपए देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं वहां पर अकेली नहीं रहूंगी। आपको मेरे साथ रहना होगा। मैं वहां कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ? नो नो, दिस इज इम्पॉसिबल। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरा यहाँ अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ एक इज्जतदार आदमी हूं। ये कहना चाहते हैं ना? मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है। मोहब्बत के नाम पर आपने मुझसे गुनाह करवाया है। मुझे दोष देने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो, तुम भी जिम्मेदार हो। मेरी तरफ कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें भी पहले सोच लेना चाहिए था। बच्ची नहीं हो तुम, 30 साल की एक समझदार औरत हो। एक औरत की समझदारी मर्द की चालबाजी के सामने खत्म हो जाती है। मर्द मोहब्बत करता है और औरत उस पर भरोसा करती है। मर्द मोहब्बत का फंदा फेंकता है और औरत उसे अपने गले का हार समझकर उसे पहन लेती है। आपने झूठे वादे किए, झूठी कस्में खाई, वफा के नाम पर बेवफाई का हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। तुमने क्यों मेरा हाथ थाम लिया? क्यों अपना हाथ बढ़ाया? एक औरत हाथ नहीं बढ़ाती, उसका हाथ पकड़ा जाता है। और आपने मेरा हाथ पकड़ा। गलती आपकी है, कसूर आपका है। लेकिन सबके सब कसूरवार मैं हूं। लोग मुझे ताने देंगे, कहीं एक बिन भी आई और माफ नहीं गई। कोई एक मर्द से कुछ नहीं कहता। और हैरानी की बात तो ये है कि आप भी कसूरवार मुझे ही ठहरा रहे हैं। ठीक है अनीता, मैंने माना कि गलती मेरी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें यहां से मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे अपना अधिकार नहीं मिल जाता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मेरे बच्चे को नाम देना होगा, मुझसे शादी करनी होगी, शिवानी दीदी को डिवोर्स देना होगा। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे कि ये मुमकिन नहीं है। मैं शिवानी को डिवोर्स नहीं दे सकता और ना ही तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम दे सकता हूं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, इस दुनिया में मेरा नाम है और ये बच्चा मुझे बदनाम कर देगा। और क्या मुझे नेक नामी देगा? मुझे भी दुनिया की परवाह है। मैं भी आपकी तरह इज्जतदार हूं और समाज में सर उठा के जीना चाहती हूँ। मैं चीख चीख के सबसे कहूंगी कि ये बच्चा मेरा है और आप उसके बाप हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने बच्चे के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा डॉक्टर से मिलने, लेकिन मैं वापस आऊंगी अपना अधिकार लेने। इस हवेली में मैं वापस आऊंगी। अब आप मेरे बॉम्बे जाने का इंतजाम करवा सकते हैं। चांदनी, 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 क्या हुआ? क्यों पुकार रही है मुझे? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। माँ और प्रकाश भैया घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। मेरा इंतजार किस लिए? वो मुझे नहीं मालूम। शादी की तैयारी के बारे में बात करनी होगी। प्रकाश भैया ने बोला जाओ जाके भाभी को लेके आओ। ये क्या बोल रहे तुम? कौन भाभी? किसकी भाभी? अरे तुम, मेरी भाभी। जब प्रकाश भैया तुमसे शादी करेंगे
तो तुम मेरी भाभी होगी कि नहीं? तुम्हारे भैया ने ये कैसे मान लिया कि मैं उससे शादी करूंगी? अरे कैसे नहीं करोगी शादी? भैया ने पूरे गांव में बोल दिया है कि वो तुमसे शादी करने वाला है। उसने तो फैक्ट्री से छुट्टी भी ले ली है। चलो ना भाभी, इतने नखरे मत करो अब, चलो। ये भाभी भाभी की क्या रट लगा कर रखी? एक बार ध्यान से सुन लो, ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ना ही कभी बनूंगी, समझी? अरे अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। लेकिन क्या कारण है, क्यों नहीं करोगी शादी? तुम्हें पता है, तुम बहुत लकी हो, मेरे भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद। जाके बोल दो उससे, और आइंदा मुझे परेशान मत करना, समझी? ठीक है, नहीं आऊंगी। अब मेरे भैया ही आएंगे, फिर देखती हूँ कैसे मना करती हो तुम। हम फिर मिलेंगे। चांदनी जरा वो नमकदानी देना। अरे बाबा, अपने को तो सब चलता है, लेकिन इस घर के लोग ना बहुत ही नाप तोल कर खाना खाते हैं। नमक मसाला छटांग भर भी कम ज्यादा हो गया ना तो इस घर के लोग हल्ला मचा देते हैं। अरे बाबा, ये तूने मुझे क्या दे दिया? मैंने तुझसे नमक मांगा और तूने मुझे चीनी पकड़ा दी। सॉरी सॉरी रमा। अरे बाबा, मेरी तो शामत आ जाती अगर मैं दाल में नमक की जगह चीनी मिला देती तो। ध्यान कहाँ है तेरा? पता नहीं वो लोग कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। बस हमेशा एक ही सवाल, शादी 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 करोगे तो कब करोगी? किसकी बात कर रही है तुम? वही, वो प्रकाश और उसकी बहन अचानक मार्केट में टपक पड़ी, वही सवाल करने लगी, शादी शादी शादी। मैंने तो माँ से कह दिया है और आज उसे भी कह कर आई हूँ, मुझे तेरे भाई से कोई ब्याह व्याह नहीं करना। है तो बेवकूफ लोग ना, मुझे पता है, फिर से आ जाएंगे यही सवाल करने। उनका दिल जो आ गया है तुम पर वो नादान ये नहीं जानते कि तुम तो अपना दिल पहले ही किसी और को दे चुकी है। रमा, कुछ सुन लेगा तो? कुछ बातें छिपाई नहीं छिपती। जाने तुझे याद है, मैंने तुझसे एक बार कहा था कि अनीता जी माँ बनने वाली है। मेरा शक सही निकला, अनीता जी सच में प्रेग्नेंट है। रमा, ये तू क्या कह रही है? घर में सबको पता चल गया है। मेम साहब भी इसीलिए परेशान और उदास रहती हैं। अनीता जी ने मेम साहब की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी भर का दुख दे दिया है। कसूर सिर्फ अनीता जी का नहीं, इसमें बड़े साहब की भी बहुत बड़ी गलती है। अरे शादीशुदा है वो, 2 बड़े बेटे हैं उनके, क्या जरूरत है उन्हें इस उम्र में चक्कर चलाने की, वो भी अनीता जी के साथ प्रेम का चक्कर। क्या बातें हो रही है मेरे बारे? कुछ नहीं अनीता जी, हम तो आपके खाने के बारे में बात। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? खबरदार जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई, घर के नौकर मेरे बारे में खुसर पुसर करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस हवेली के बाहर फेंकवा दूंगी तुम दोनों को, समझी? अनीता जी देखिए, चांदनी तू चुप कर। अनीता जी, कुछ चाहिए था आपको? ये जो मसाले वाला खाना बनाते हो ना तुम दोनों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाओ बाजार जाकर मेरे लिए फ्रूट्स और सैलेड ले आओ। जी। जाओ, मुझे दोपहर के खाने के लिए चाहिए। ठीक है अनीता जी, हम अभी मंगवा देंगे। भी कमाल करती हो चांदनी, अनीता जी से उलझने चली थी। अरे वो औरत पहले से ही सिरफिरी है, बेकार में बात बढ़ जाती। मुझे औरत बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं कब बला टलेगी यहाँ से। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब
बिजनेस के काम के लिए मैं अक्सर बंबई जाया करता था। अनीता ने मुझे 2-3 बार डिनर पर इनवाइट किया। उसके बाद हम दोनों बार बार मिलते रहे। ये उन दिनों की बात है जब अनीता का डिवोर्स हो गया था। बहुत परेशान रहती थी उन दिनों। उस हादसे से तो वो बिल्कुल टूट सी गई थी। एक बार तो उसने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। बहुत परेशान रहा करती थी और अकेली भी थी। इसलिए आपने उसे सहारा दिया, अपना कंधा उसकी तरफ बढ़ा दिया ताकि वो अपना सर उस पे रखकर रो सके। ये कहना चाहते थे ना? लेकिन तभी आपने एक पल के लिए नहीं सोचा मेरे बारे में। ये नहीं सोचा कि कितनी बेरहमी से आप हमारी शादी के पवित्र रिश्ते को ठोकर मार रहे हैं। जब मर्द के कदम बहकते हैं तो साथ साथ उसका घर, उसका पूरा खानदान गुमराह हो जाता है। आने वाली नस्लों पर भी उसका असर पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। लेकिन आपको तो अनीता के सिवा उस वक्त किसी और की फिक्र ही नहीं थी, न मेरी, न अपने बच्चों की। नहीं शिवानी, गलत बात मत कहो। तुम्हारे और बच्चों के प्रति मैंने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं हमेशा निभाता रहा। घर में पैसे देना और जरूरतें पूरी करना, बस उतनी जिम्मेदारी है मर्द की। आप उस हद से गुजर गए थे जहां से गुजरने का अधिकार न किसी पत्नी को और न ही पति को। किसी को यह हक नहीं कि वो अपने घर की सुख शांति पर बात कर दे। लेकिन आपने वही किया, सालों तक खुलेआम, और ऊपर से बड़ी दृढ़ता के साथ उसे यहाँ मेरे घर में ले आए आप उसे। और घर का निजाम उसे सौंप दिया। तुम क्या सोचा था आपने मेरे बारे में? ये औरत न होकर घर छोड़कर चली जाएगी। अनीता को तो आत्महत्या करने से आपने रोक लिया, लेकिन अगर मैं कोशिश करती तो आप मेरे लिए उतना भी नहीं करती। बल्कि रात की सांस लेते कि माला टली टली। आप मत लगाइए मुझे, आप मत लगाइए मुझे। मुजरिम हूं मैं तुम्हारा। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। फिर भी मैं गुजारिश करता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो। इंसान इंसान की भूल माफ कर देता है। भगवान भी एक बार इंसान का बड़ा से बड़ा जुर्म माफ कर देता है। लेकिन इंसान की भूल उसे माफ नहीं करती, वो उसे सजा देकर ही रखती है। तो उस गलती की सजा भुगत तो रहा हूं मैं। आप अकेले नहीं भुगत रहे, हम सबको भुगतनी पड़ेगी। जब अनीता की औलाद बड़ी होगी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी ये कहते हुए कि आप उसके बाप हैं। नफरत भरी नजरों से वो आपकी तरफ देखेगी, वो औलाद। और इसकी वजह से अब मेरे और आपके बीच में जो दरार पड़ गई है ना, वो तो कभी नहीं भर सकती।
पता नहीं मेरी किस्मत में तुम लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं और आप एक साथ रह सकते। और अगर आप सोचते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अनीता के साथ खुश रह सकते हैं तो उसे लेकर यार पैसे देना और जरूरतें पूरी करना, बस इतनी जिम्मेदारी होती है एक मर्द की। आप उस हद से गुजर गए थे जहां से गुजरने का अधिकार ना किसी पत्नी को और नहीं पति को। किसी को यह हक नहीं कि वो अपने घर की सुख शांति पर बात कर दे। बजाज एलिमेंट प्रस्तुत करते हैं हम फिर